हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना की 11वीं किस्त हुई जारी, लाभुकों के खातों में पहुंचे 2500 रुपए। सत्यापन और पोर्टल शुरू होने का इंतजार जारी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की 11वीं किस्त की राशि अब लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जानी शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जून माह की किस्त 20 जुलाई से विभिन्न जिलों में ट्रांसफर होनी शुरू हो चुकी है। सरकार द्वारा फिलहाल केवल जून माह की राशि यानी 11वीं किस्त जारी की गई है। लाभार्थी महिलाओं के बीच यह चर्चा थी कि जून और जुलाई की दोनों किस्तें एक साथ ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन अभी केवल जून की 2500 रुपए राशि ही भेजी जा रही है। जुलाई की किस्त भी शीघ्र जारी होने की संभावना है। वहीं राज्य के सभी जिलों में भौतिक सत्यापन का काम अभी भी जारी है। कई लाभार्थियों के खाते आधार से लिंक नहीं है या सत्यापन पूर्ण नहीं हुआ है, जिस कारण उन्हें किस्त मिलने में विलंब हो रहा है। जिला उपायुक्त द्वारा लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन शीघ्र पूरा करें ताकि उन्हें बकाया राशि का लाभ मिल सके। इधर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी युवतियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। योजना के तहत पात्र बनने वाली नई लाभार्थियों को आवेदन करने का अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार का पोर्टल पिछले कई महीनों से बंद है। कई युवतियां अंचल कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन फिलहाल आवेदन प्रक्रिया शुरू होने को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि इस बार 11वीं किस्त से कितनी महिलाओं को लाभ मिला है, इसका स्पष्ट आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। पिछली बार यानी 10वीं किस्त के दौरान करीब 52 लाख महिलाओं को योजना की राशि प्राप्त हुई थी। झारखंड में 10 से अधिक नदियां उफान पर, 3 दिन का रेड अलर्ट जारी। लोगों को नदियों और जलाशयों के किनारे न जाने की सलाह। झारखंड में जुलाई माह में पहली बार 10 से अधिक नदियों के उफान पर आने से हालात चिंताजनक हो गए हैं। राज्य के 315 गांव बाढ़ के डूब क्षेत्र में आ गए हैं और इन गांवों के निवासियों को सतर्क किया गया है। वहीं चांडिल जलाशय क्षेत्र के 116 डूब क्षेत्र गाँव में से 19 गाँव के लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। जिन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है, उनमें रांची, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, खूंटी, बोकारो और धनबाद शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिले भी संभावित भारी बारिश की चपेट में हैं। राज्य के जल संसाधन विभाग ने दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, जो है शंख और अजय जैसी प्रमुख नदियों के बेसिन की लगातार निगरानी शुरू कर दी गई है। राजधानी रांची में स्वर्णरेखा, हरमू और पोटपोटो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वही दामोदर, पंचेत, कोयल और बराकर नदियां भी उफान पर हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क कर दिया गया है और जिला प्रशासन की निगरानी लगातार जारी है। लोगों से अपील की गई है कि वे नदियों और जलाशयों के आसपास ना जाएं और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। बारिश बनी खूंटी के लिए आफत। पुल और डायवर्सन बार बार बह रहे, कई गांवों का संपर्क टूटा। खूंटी जिले में हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पेलोल गांव में बनई नदी पर बना अस्थायी डायवर्सन शुक्रवार रात की बारिश में बह गया। यह डायवर्सन 19 जून को पुल के टूटने के बाद श्रावणी मेले को देखते हुए जल्दबाजी में तैयार किया गया था। पहली ही तेज बारिश में यह भी पानी के तेज बहाव में बह गया। स्थानीय भाजपा नेता मनोज कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात हुई बारिश के बाद अब यह डायवर्सन भी पूरी तरह बेकार हो चुका है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में ना तो कोई स्थायी पुल बन सकता है और ना ही टिकाऊ डायवर्सन की उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह डोडमा गोविंदपुर मार्ग पर छाता नदी पर बना डायवर्सन इस मानसून में तीसरी बार बह गया है। पहली बार यह 19 जून को, दूसरी बार 8 जुलाई को और अब तीसरी बार शुक्रवार रात को बह गया। डायवर्सन टूटने से डोडमा, जमहार, गोविंदपुर रोड,
रेलवे स्टेशन समेत दर्जनों गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया है। करीब 2 दशक पहले बना यह पुल खुंटी और गुमला जिलों को जोड़ता है, जो रांची के लापुंग प्रखंड से होकर गुजरता है। पुल के बार बार बहने से 100 से अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। आवागमन बाधित होने से सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल और साइकिल को धक्का देकर पानी जो पार कर रहे हैं। 4 पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। जेटेट परीक्षा 9 साल से लंबित, छात्रों ने किया आंदोलन का ऐलान। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पिछले 9 वर्षों से आयोजित नहीं की गई है, जिससे लाखों अभ्यर्थी निराश और हताश हैं। इसी मुद्दे को लेकर छात्र युवा अधिकार संघ ने हजारीबाग के गांधी मैदान में एक बैठक आयोजित की, जहां सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। छात्रों का कहना है कि वे सभी NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से BEd या DLED की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और जेटेट परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। संघ के सदस्य जीवन कुमार ने कहा है कि सरकार की चुप्पी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह परीक्षा हर साल होनी चाहिए, लेकिन 2016 के बाद से आज तक कोई आयोजन नहीं हुआ है। रविंद्र पासवान ने कहा है कि यह स्थिति न सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और जीविका का अधिकार तथा अनुच्छेद 16 सरकारी सेवा में समान अवसर का भी सीधा उल्लंघन है। विक्रम कुमार ने बताया कि सरकार ने जेटेट परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर 3.5 लाख छात्रों से आवेदन मंगवाए थे, लेकिन बाद में बिना कोई ठोस कारण बताए उसे रद्द कर दिया गया। इस फैसले से युवाओं में गहरी निराशा फैली है और उनका मनोबल भी गिरा है। छात्र नेताओं का कहना है कि बार बार उम्मीद जगाकर फिर उसे तोड़ना मानसिक उत्पीड़न जैसा है। बैठक में तय किया गया है कि यदि जल्द ही सरकार परीक्षा आयोजन को लेकर ठोस घोषणा नहीं करती है तो राज्य भर में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब 3 चरणों में होगी परीक्षा। देश के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने अपने शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने और छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 में नामांकन को लेकर होने वाली प्रवेश परीक्षा का नया पैटर्न जारी कर दिया है, जिसमें छात्रों को अब 3 स्तरों, 2 लिखित परीक्षाओं और 1 शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परीक्षण से गुजरना होगा। आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा तिथि। नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 25 सितंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रमंडल मुख्यालयों में 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। JLKM प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में मुलाकात की। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने संबंधित 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। महतो ने राज्यपाल से कहा है कि झारखंड राज्य लूट के लिए नहीं बना है और फार्मेसी काउंसिल में जिस स्तर पर भ्रष्टाचार अनियमितताएं हो रही है उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि काउंसिल में गंभीर घोटालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते 19 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया था। 23 जुलाई को काउंसिल के समक्ष धरना भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद पद पर जमे निबंधक प्रशांत कुमार पांडे की जांच के लिए SIT गठित करने, फार्मेसी काउंसिल में सिर्फ मूल झारखंडी फार्मासिस्टों को मनोनीत किए जाने, निर्वाचन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने और फर्जी तरीके से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की जांच किए जाने सहित अन्य 6 सूत्री मांगे शामिल हैं। देवेंद्र नाथ ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है कि JLKM प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सरकारी शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए परेशान। अखिल झारखंड प्राथमिक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक इन दिनों ई-विद्यावाहिनी ऐप की तकनीकी समस्याओं के कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि यदि समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं हुई तो उसे आकस्मिक अवकाश के रूप में दर्ज किया जा रहा है। शिक्षक बताते हैं कि वे समय से पहले विद्यालय पहुंचते हैं, लेकिन ऐप में आई तकनीकी खामियों के चलते आधे घंटे तक उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है।
नक्सलियों के करीब 35 लाख बरामद। हथियार खरीदने के लिए डंप किए गए थे रुपए। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को करारा झटका दिया है। रविवार को कराईकेला के जंगली क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए छुपाए गए लगभग 35 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यह ऑपरेशन झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि लगातार पराजित हो रहे नक्सली हथियार और विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए धन जमा कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर सारंडा के घने जंगलों में सटीक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाए गए 35 लाख रुपए की राशि बरामद की गई। रांची रेंज के आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि यह राशि नक्सलियों ने अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए डंप की थी। इस बरामदगी ने नक्सलियों की आर्थिक रीढ़ को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यह कार्रवाई झारखंड पुलिस की नक्सलवाद के खिलाफ चलाई जा रही व्यापक मुहिम का हिस्सा है। इस बरामदगी से नक्सलियों की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने में मदद मिलेगी। सुरक्षा बल क्षेत्र में सर्च अभियान जारी रखे हुए हैं ताकि नक्सलियों के अन्य ठिकानों और संसाधनों का पता लगाया जा सके। यह सफलता झारखंड में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बासुकीनाथ मंदिर में तीसरी सोमवारी को लेकर प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। सावन माह के 18वें दिन तीसरी सोमवारी पर बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसको लेकर जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन पूरी तरह से तत्पर है। श्रावणी मेला में बासुकीनाथ में प्रतिदिन 75,000 से लेकर 1.25 लाख के बीच कांवरियां जलार्पण के लिए आ रहे हैं। पहले व दूसरे सोमवारी की ही भांति श्रावण मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शाह तीसरी सोमवारी के अवसर पर यहां करीब 1.25 लाख से अधिक कांवरियों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिले के वरीय पदाधिकारी रविवार की शाम से ही बासुकीनाथ पहुंच गए हैं। धनबाद के झरिया में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और पैकिंग मशीन जब्त। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के भागा 2 नंबर स्थित खटाल के समीप एक घर में चल रहे अवैध नकली शराब के कारोबार का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वही भारी मात्रा में शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर झरिया पुलिस ने छापेमारी कर इस फर्जी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, स्प्रिट, ड्राम, बोतलें, रिपेयर सामग्री, पैकिंग मशीन और विभिन्न ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें जब्त की है। बताया जा रहा है कि यह अवैध फैक्ट्री पिछले कई महीनों से संचालित हो रही थी, जहां लोकल स्प्रिट को नामी ब्रांड की बोतलों भरकर बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह का नेटवर्क झरिया से बाहर अन्य जिलों तक फैला हुआ है। छापेमारी के दौरान मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने कहा है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा जल्द किया जाएगा। 25,000 से अधिक पीडीएस दुकानों में लगेगी 4G ई-पोस्ट मशीन। प्रदेश की 25,000 से अधिक जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों में 4G ई-पोस्ट मशीन लगाने की कयावत शुरू हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने पीडीएस दुकानों में आधार आधारित 4G ई-पोस्ट मशीन लगाने के लिए टेंडर जारी किया है। टेंडर का टेक्निकल बिड आगामी 14 अगस्त को खोला जाएगा। गुमला में सड़क दुर्घटना। बसिया में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गुमला जिले के बसिया में रांची सिमडेगा मुख्य पथ पर बाईपास में हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार बसिया पेट्रोल पंप के पास स्थित पुरुषोत्तम राम चक्रवर्ती के फास्ट फूड होटल में काम करने वाले 3 मिस्त्री रविवार को छुट्टी मना रहे थे। इनमें जो है गरई निवासी रामजीत महतो 30 वर्षीय, नेपाल निवासी जीवन थापा और शिवपुरी बसिया निवासी रामा गोप उर्फ छोटू 30 वर्षीय शामिल थे। तीनों पहले रामजीत महतो के घर जो है कोनबीर गए थे, वहां से खाना खाकर बसिया लौटे। बसिया पेट्रोल पंप में काम कर रहे रामजीत ने अपने भाई से बाइक ली और तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर कोनबीर की ओर गए। वापस लौटते समय मनोज साहू के घर के पास खड़े एक ट्रक से उनकी बाइक पीछे से जोरदार टक्कर मार गई। इस हादसे में रामजीत महतो और जीवन थापा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रामा गोप उर्फ छोटू की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों की मदद से घायल को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे गुमला रेफर कर दिया गया है।
क्षेत्रीय भाषाओं को नियोजन में शामिल करने के लिए विधायकों से मिलेगा मंच। अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में बैठक रांची के हरमू में हुई। बैठक में चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया है कि राज्य में भाषाई अस्मिता के सवाल पर जल्द मंच की ओर से एक विशेष प्रतिनिधिमंडल सदस्यों की कमेटी गठन किया जाएगा। मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा है कि विशेष कमेटी के नामित लोग राज्य सरकार में भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका और भूमिज भाषा के बोलने वाले लोग मंत्रियों से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, मैथिली और अंगिका बोलने वाले संजय प्रसाद यादव और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जैसे विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में शामिल द्वितीय राजभाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज को क्षेत्रीय भाषा के नियोजन नीति सूची से हटा दिया गया है। इसे राज्य स्तर पर पुनः शामिल करने की मांग को लेकर मंच जो है जन जागरण बैठक के माध्यम से लगातार सरकार को अवगत करा रहा है। मानसून सत्र को लेकर रणनीति को धार देने में जुटे पक्ष विपक्ष। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस होने की संभावना है। सरकार अपनी योजनाओं और कार्यों की मजबूती से पैरवी करने की तैयारी में है, तो विपक्ष जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर सरकार को जवाबदेह बनाने की भूमिका में नजर आएगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 30 जुलाई को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और उन्होंने 31 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसी दिन शाम 5 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्तारूढ़ दल के विधायकों की बैठक एटीआई में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की देखरेख के सिलसिले में दिल्ली में हैं। जानकारी के अनुसार सीएम सोरेन 29 जुलाई को रांची लौट आएंगे। सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देने की रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रियों को सरकार के प्रमुख फैसलों की जानकारी देकर उन्हें जवाबी हमले के लिए तैयार किया जाएगा। चांडिल के पालना डैम में डूबा हिंदी पीढ़ी का विशाल तिर्की। रांची से 8 दोस्त गए थे घूमने। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना अंतर्गत पालना डैम के सीतोकोचा में डूबने से एक सैलानी की मौत हो गई। घटना रविवार शाम 4:30 बजे की है। मृतक सैलानी की पहचान रांची के हिंदी पीढ़ी के रहने वाले विशाल तिर्की 27 वर्षीय के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो पुलिस बल के साथ जो है पालना डैम सीतोकोचा पहुंचे। स्थानीय युवक की मदद से डैम में डूबे विशाल तिर्की के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वॉलीबॉल खेलने के दौरान उनकी गेंद डैम के पानी में चली गई। वॉलीबॉल को निकालने के लिए विशाल तिर्की डैम के पानी में कूद गए। छलांग लगाने के बाद वह डैम की गहराई में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। विशाल तिर्की मोटर गैराज में मिस्त्री का काम करता था। रांची के ओरमांझी में डकैती की साजिश रच रहे अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पावर ग्रिड में डकैती की साजिश रच रहे एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार, वाहन, नगद रुपए और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस को 26 जुलाई को लगभग 10:30 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधी बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर पावर ग्रिड क्षेत्र में रैकी कर रहे हैं और कॉपर तार की डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर रांची के पुलिस उप महानिरीक्षक शाह वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई की गई। टीम ने ग्राम जो है चेतनबाड़ी के पास घेराबंदी कर 3 अपराधियों जयप्रकाश पासवान, दिनेश चौधरी और भोला चौधरी को गिरफ्तार किया। ये सभी पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्दवान जिले के निवासी हैं। इनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल फोन, 2 जियो जो सिम कार्ड, नगद 1710 रुपए, एक उजला रंग का स्कॉर्पियो और तार काटने वाला कटर, प्लास और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। मन की बात, गुमला में जो लोग पहले बंदूक थामे हुए थे अब मछली पकड़ने वाला जाल थाम चुके हैं। नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में रविवार को झारखंड की विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बसिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे।
लोग डर के साए में जीते थे। रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी, जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे। लेकिन फिर बदलाव की एक बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई शुरुआत हुई। कहा कि ओम प्रकाश साहू नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास का असर भी हुआ। जो पहले बंदूक थामे हुए थे, आज अब मछली पकड़ने वाला जाल थाम चुके हैं। रांची को जल्द मिलेगा एक और फ्लाईओवर। शाहजानंद चौक से कांके रोड तक होगा निर्माण। राजधानी रांची के निवासियों को यातायात सुविधा के क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। शाहजानंद चौक से लेकर कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के पास तक एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस परियोजना को राज्य उच्च पथ प्राधिकरण, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत लगभग 326 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड के तहत किया जाएगा। इस परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं। इच्छुक कंपनियां 8 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं और 9 सितंबर को टेंडर खोला जाएगा। यदि सब कुछ समय पर होता है तो अक्टूबर 2025 से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भू अर्जन तथा यूटिलिटी जैसे बिजली के खंभे व पाइपलाइन के स्थानांतरण का काम भी किया जाएगा। इंजीनियरों के अनुसार भू अर्जन की आवश्यकता सीमित है। मुक्ति संस्था ने 47 शवों का किया अंतिम संस्कार। झारखंड की राजधानी रांची में मुक्ति संस्था के सदस्यों ने रविवार को जुमार नदी के तट पर 47 अज्ञात शवों का संपूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। मुक्ति संस्था के अध्यक्ष ऑप सदस्यों ने रिम्स के शवगृह से अज्ञात शवों को निकाला, उन्हें पैक किया और जुमार नदी के तट पर लेकर आए। यहाँ संपूर्ण विधि विधान के साथ सभी शवों का अंतिम संस्कार किया। संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने शवों को मुखाग्नि दी। अंतिम अरदास परमजीत सिंह टिंकू ने किया। संस्था के अध्यक्ष परवीन लोहिया ने इस मौके पर बताया है कि मुक्ति संस्था के जरिए अब तक कुल 2034 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा। रांची, धनबाद और देवघर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही है। राष्ट्रपति 31 जुलाई और 1 अगस्त को झारखंड में रहेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर झारखंड पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी रांची, धनबाद और देवघर तीनों ही जिलों की पुलिस अलर्ट पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति धनबाद में IIT ISM के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। ऐसे में देवघर, रांची और धनबाद में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियों के साथ साथ पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर DGP और मुख्य सचिव ने भी बैठक कर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। DGP अनुराग गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर IG रैंक के एक अधिकारी को नोडल बनाया गया है ताकि सुरक्षा में कोई त्रुटि न रह जाए। वर्तमान में सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में देवघर में श्रद्धालुओं के कांवरिया पथ को बिना बाधित किए राष्ट्रपति को एयरपोर्ट से एम्स तक ले जाने के लिए अलग मार्ग तय किया गया है। वहीं धनबाद में भी कार्यक्रम स्थल से लेकर राष्ट्रपति जिन मार्गों से होकर गुजरेंगे उसे लेकर भी विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। वहीं राजधानी रांची में एयरपोर्ट से राजभवन जाने वाले रास्ते में भी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के आने जाने के दरमियान ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया जाएगा। भारी बारिश से पर्यटन स्थल हुए खतरनाक, घूमने का प्लान हो सकता है जानलेवा। लातेहार जिला के पठारी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र के पर्यटन स्थल खतरनाक हो गए हैं। जिले के महुआ डांड प्रखंड में स्थित लोध फोल को पर्यटकों के लिए तत्काल बंद कर दिया गया है। वहीं गारू प्रखंड में स्थित सुगा बांध के पास घूमने जाना भी खतरे से खाली नहीं है। भारी बारिश के कारण दोनों स्थानों पर बनाया गया वुडन ब्रिज पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन दोनों स्थानों पर प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। रेंजर नंद कुमार मेहता ने लोगों से अपील किया है कि किसी भी सूरत में पानी के नजदीक ना जाएं। दरअसल लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में स्थित लोध फोल झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग 143 मीटर की ऊंचाई से यहां बूढ़ा नदी का पानी गिरता है। यह नदी छत्तीसगढ़ की ओर से आती है। पठारी इलाके में लगातार बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से काफी अधिक बारिश होने के कारण नदी का पानी काफी अधिक बढ़ गया है।
पानी बढ़ने के कारण पानी का रफ्तार भी काफी तेज है। वर्तमान में स्थिति यह है कि बाढ़ का पानी लकड़ी के ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम पर्यटकों को लोद फोल की ओर जाने से रोका जा रहा है। पर्यटकों को सलाह दी गई है कि बारिश कम होने के बाद ही यहां घूमने आएं। पाकुड़ में 726 ग्राम गांजा के साथ एक गिरफ्तार। अवैध रूप से चल रही थी गांजा की खरीद बिक्री, पैकिंग सामग्री भी जब्त। पाकुड़ एसपी निधि त्रिवेदी के निर्देश पर पाकुड़ पुलिस ने अवैध गांजा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान दुलाल रविदास को 726 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी निधि त्रिवेदी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में अवैध रूप से गांजा की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद दंडाधिकारी समीर अल्फ्रेडा मुर्मू के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। इस टीम में नगर थाना प्रभारी प्रयागदास, पुलिस अवर निरीक्षक राहुल गुप्ता, विनोद कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने नगर थाना क्षेत्र के पियादापुर बेलडांगा स्थित दुलाल रविदास के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 726 ग्राम गांजा, एक बड़ा और एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, गांजा पैकिंग में प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेट तथा 2920 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस को सफलता। नामकुम पावर ग्रिड डकैती कांड में शामिल 9 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित पावर ग्रिड में हुई लाखों रुपए की डकैती मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी रांची के डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। पकड़े गए अपराधियों में दिनेश लोहरा, राजेश कुमार, शाहिद अंसारी, ललन भुइयां, जीतू कुमार, फुरकान मलिक, वीरेंद्र बेदिया, दीपक कुमार और जितेंद्र कुमार शामिल हैं। इनके पास से मोबाइल फोन समेत कई महत्वपूर्ण सामान भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि 15 जुलाई को नामकुम में हाईटेंशन मैदान के पास स्थित विद्युत सब स्टेशन पर करीब 20 से 25 अज्ञात अपराधियों ने धावा बोल दिया था। उन्होंने वहां तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस संगीन मामले के खुलासे के लिए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसमें नामकुम थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम। विधानसभा सत्र में बनेगा मुद्दा। सुदेश महतो। आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा है कि आगामी झारखंड विधानसभा सत्र में उनकी पार्टी हेमंत सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाएगी। झामो कांग्रेस ने जनता को दिग्भ्रमित कर दूसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन मंत्रियों को जन मुद्दों की फिक्र नहीं। महतो ने पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आजसू ने हेमंत सरकार को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए 6 माह का समय दिया था, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी झामो कांग्रेस की सरकार जनता के हितों की रक्षा में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफिया और अपराधी गिरोहों का दबदबा कायम है, कोयला, बालू, गिट्टी की तस्करी खुलेआम हो रही है। चुनाव जीतने के लिए झामो ने मैया सम्मान योजना का इस्तेमाल किया, लेकिन अब 6 लाख महिलाओं का नाम क्यों काटा जा रहा है, इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। इस दौरान आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में झामो कांग्रेस छोड़ कई कार्यकर्ता आजसू पार्टी में शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत पट्टा और माला पहनाकर किया। सिमडेगा में बस और ट्रक की भीषण टक्कर, एक की हुई मौत और आधा दर्जन लोग हुए घायल। कोलेबिरा सिमडेगा रोड में सरईपानी के समीप रविवार को ट्रक एवं बस में भीषण टक्कर हो गई, जिससे खलासी रोशन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस के चालक समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया गया कि सिमडेगा से रांची जा रही मून लाइट नामक बस एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। घटना के बाद मौके पर लोग की भीड़ जुट गई। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। खलासी की पहचान किनकेल करंगा गुड़ी निवासी रोशन मिंज के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों में चालक अनूप शहीद, बस का कंडक्टर सुरजीत सिंह, यात्री क्रिस्टीनाबा, इसिका डुंगडुंग, कार्नेलियुस डुंगडुंग, रुकमनी कुमारी सहित एक बच्ची घायल है। हादसे की वजह से आवागमन भी बाधित हो गया। मौके पर दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसे सिमडेगा और कोलेबिरा पुलिस ने खुलवाया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
चतरा में पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, प्रेम प्रसंग के शक में उठाया कदम, पत्नी को किया घायल, खुद भी मिला बेहोश। चतरा सदर थाना क्षेत्र के लोवागढ़ा गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है, जहां एक पति ने प्रेम प्रसंग के शक में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल महिला की पहचान अंजू देवी के रूप में हुई है। हमले में अंजू देवी के सिर पर गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टरों ने उनके सिर पर 11 टांके लगाए हैं। गंभीर अवस्था में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद आरोपी पति दशरथ दास भी घटनास्थल के पास सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला। सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल अंजू देवी और बेहोश दशरथ दास दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में होश आने पर दशरथ ने पुलिस को अपना बयान दिया। दशरथ ने कबूल किया है कि उसने ही अपनी पत्नी पर हमला किया है। उसने बताया कि पिछले 1 साल से उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसने पहले भी अंजू को इस बारे में चेतावनी दी थी। दशरथ का दावा है कि पत्नी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। पति के अनुसार उसे पत्नी के मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो और अन्य साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद उसने यह कदम उठाया। ऑपरेशन आहट के तहत मानव तस्करी का प्रयास विफल, 4 नाबालिग बालक रेस्क्यू। रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU की संयुक्त कार्रवाई में रांची मंडल में एक बड़ी मानव तस्करी की साजिश को विफल कर दिया गया। ऑपरेशन आहट के तहत की गई इस कार्रवाई में 4 नाबालिग बालकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से तमिलनाडु के त्रिपुरा ले जाया जा रहा था। घटना के संबंध में बताया गया कि जब आरपीएफ की टीम ने ट्रेन संख्या 13351 दुमका चितरंजन एक्सप्रेस के कोच S6 में संदेहास्पद हालात में बैठे 4 नाबालिगों और 2 वयस्कों को पकड़ा। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि बच्चों को काम का लालच देकर तमिलनाडु ले जाया जा रहा था, जहां उन्हें एक कपड़ा कंपनी में मजदूरी पर लगाया जाना था। दोनों वयस्क व्यक्तियों की पहचान रजू अंसारी और आसिर अंसारी के रूप में हुई है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान माना है कि वे ठेकेदार सौभिक कुमार गोप के कहने पर बच्चों को ले जा रहे थे। बदले में उन्हें 3500 रुपये की दलाली मिलने वाली थी। आरपीएफ की महिला सब इंस्पेक्टर सुनीता तिर्की ने मौके पर एक मोबाइल फोन, यात्रा टिकट और 3500 रुपये की राशि का स्क्रीनशॉट जब्त किया। मामले में सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को AHTU थाना कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।